Students, how are you? I hope you will be fine at home. In previous video, we have read the topic what is an independent judiciary. Today, we will read the topic what is the structure of courts in India. There are three different levels of courts in our country. हमारे देश में अदालतों के तीन स्तर होते हैं. There are several courts at the lower level. जो लोअर लेवल है उसके ऊपर बहुत से कोर्ट्स आती हैं. while there is only one at the apex level, जबकि सबसे ऊपरले लेवल के ऊपर एक ही कोर्ट होती है. the courts that most people interact with are what are called subordinate और district courts. वो कोर्ट्स जिनके साथ जो लोगों का ज्यादा उनके निचले स्तर पर संबंध रहता है, जैसे जिला अदालत. These are usually at the district और तहसील लेवल. ये जिला स्तर पर या तहसील पर स्थित होती हैं और इन टाउन्स कस्बों के अंदर. एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस. और ये अदालतें जो है वो बहुत तरह के केसेस की सुनवाई करती हैं. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. हर स्टेट को जिलों में बांटा जाता है. दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा चलाया जाता है. ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट. हर स्टेट की एक उच्च अदालत होती है. विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, जिसको हम स्टेट्स की हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं. एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट. सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च अदालत होती है. दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है. एंड इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, प्रिजाइड किया जाता है. द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले जो हैं आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. भारत की दूसरी कोर्ट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं. आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर. क्या जो अलग अलग लेवल है वो एक दूसरे से कनेक्ट है? यस दे आर. हाँ, ये कनेक्टेड है. इन इंडिया वी हैव एन इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि भारत के अंदर एक एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया है. इंटेग्रेटेड मीन एकीकृत, मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स. इसका मतलब है कि जो हायर कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले हैं आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट के साथ एक दूसरे को साथ बाइंड करके रखते हैं. अनदर वे टू अंडरस्टैंड, इसको समझने का दूसरा तरीका है, दिस इंटेग्रेशन इज थ्रू द एपीलेट. ये जो इनका जुड़ाव जो है वो अपील के द्वारा, अपीलीय सिस्टम के द्वारा दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर मौजूद है, उसके द्वारा वो एक दूसरे को इंटेग्रेट करके रखता है. दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट. इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट. अगर वो ये महसूस करता है कि लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला जो है वो सही नहीं है, तो वो हायर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस. तो एक केस के द्वारा जो है इसको हम समझते हैं भी ये सिस्टम क्या है. दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का ये जो एक केस है, इसका जो है एक स्टोरी के द्वारा. 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल. 1980 में लक्ष्मण की शादी जो है 20 साल की लड़की थी सुधा, उसके साथ हुई. एंड दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली. वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे विद लक्ष्मण's ब्रदर एंड देयर फैमिली, जिनके साथ लक्ष्मण का भाई भी रहता था और उसका परिवार भी. ऑन 2 अक्टूबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल. 2 दिसंबर 1980 को हॉस्पिटल में सुधा की डेथ हो गई ड्यू टू बर्न्स, जलने के कारण. हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट. तो उसके परिवार वालों ने कोर्ट में केस दायर कर दिया. व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, जब इस केस की सुनवाई निचली अदालत में हुई, 4 of her neighbors were called in as witness. तो उसके 4 पड़ोसियों को गवाह के तौर पर जो है वो बुलाया गया.
दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1st, उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की रात को दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम, तो उन्होंने सुधा की चीखें सुनी, एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट, और वो लक्ष्मण के घर के जाने तक जो बलपूर्वक अपने आप को ना रोक सके। देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स, वहां पर उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी जो है वो आग की लपटों से जो जल रही थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट, तो उन्होंने सुधा को आग बुझाने के लिए कंबल की और गनी बैग्स की सहायता ली। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उनको बताया, दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पॉट कैरोसिन ऑयल, कि उसकी सास ने उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल का छिड़काव किया। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और उसके पति ने उसको आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल, सुनवाई के समय, मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली एंड ए नेबर, सुधा के परिवार के सदस्य और उसके पड़ोसी, स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन-लॉज, कि सुधा को पहले भी उसके ससुराल वालों के द्वारा टॉर्चर किया जाता था। एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, वो ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे। स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के जन्म के ऊपर फ्रिज और स्कूटर की और कैश की डिमांड कर रहे थे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, लक्ष्मण एंड हिज मदर, डिफेंस के तौर पर लक्ष्मण और उसकी मदर ने कहा, स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर, कि सुधा की साड़ी को अचानक आग पकड़ती है। व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क, जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, इसके आधार पर और दूसरे सबूतों के आधार पर, द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, तीनों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया। एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ, और तीनों को डेथ की सजा सुना दी। इन नवंबर 1983, नवंबर में 83 के अंदर, द 3 एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट, तो तीनों जो थे वो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए गए, टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उन तीनों ने हाई कोर्ट में अपील की। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स, हाई कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद, ऑफ ऑल द लॉयर्स, सभी वकीलों के तथ्यों को सुनने के बाद डिसाइड किया, दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर, कि सुधा की मृत्यु जो है वो एक एक्सीडेंट फायर के कारण हुई है, कॉज्ड बाय द कैरोसिन स्टोव, स्टोव के जो है वो फटने के कारण उसकी डेथ हुई है। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड, तो हाई कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। यू मे रिमेम्बर द फोटो इज ऑन द वुमेन मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक, आपने 7th की बुक के अंदर औरतों की आंदोलन की एक फोटो देखी है। यू रीड अबाउट हाउ इन 1980, आपने ये भी पढ़ा कि 1980 के अंदर वुमेन्स ग्रुप जो था अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉरी डेथ, तो वुमेन्स का संगठन जो था वो देश के अंदर जो है वो दहेज प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, तो उन्होंने जो कोर्ट के फेलियर था इंसाफ दिलाने के प्रति, उसके विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हैड डेमोन्स्ट्रेशन, तो जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उससे जो है वो औरतें निराश हुई थी और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रदर्शन किया था। एंड फाइनली ए सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, तो ये फेडरेशन थी वुमेन लॉयर की, उसके द्वारा उन्होंने अपील की थी हाई सुप्रीम कोर्ट में। इन 1985 the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों परिवार, लक्ष्मण और उसके जो 2 परिवार के मेंबर थे, उनके बरी होने के पीछे जो भी अपील दायर की गई थी उसको सुना। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर, वकीलों के तथ्यों को सुनने के बाद, एंड रीच्ड ए डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे तक पहुंची, इस फैसले तक पहुंची, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के फैसले से अलग था।
दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, उन्होंने लक्ष्मण और उसकी माता को दोषी पाया, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन सुभाष जो उसका ब्रदर इन लॉ था उसको उन्होंने बरी कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके विरुद्ध उनके पास कोई भी इतने सबूत नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को आजीवन जो है वो जेल में फैसला सुना दिया।